आप सभी का स्वागत है आपके अपने ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक 07 चैनल पर। आज जो है हम यूपी जेई कप जिसको जो है यूपी जेई कप जिसको जो है हम पॉलिटेक्निक भी बोलते हैं भाई, यूपी जेई कप जिसके नाम से हमने बताया यूपी जेई कप 2022, इसको क्या बोलते हैं भाई? यूपी पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक। इसके जो है सिलेबस इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझेंगे। सिलेबस इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आज जो है हम समझेंगे भाई। जैसे इसका एग्ज़ाम पैटर्न, इसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न या बोले तो कहाँ तक भाई? एग्ज़ाम पैटर्न अगर जो है एग्ज़ाम पैटर्न जो है अप टू 10 लेवल, अप टू 10th लेवल, 10th लेवल यानी 10वीं कक्षा तक, 10th लेवल यानी 10वीं कक्षा तक, यानी क्लास 10th, क्लास 10 तक का, क्लास 10 तक की चीज़ें जो है आपसे पूछी जाएंगी। उनमें से सब्जेक्ट बोले अपन कि कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, तो पूछा जाता है भाई पीसीएम भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स को अपन यहाँ बोल सकते हैं भाई भौतिक विज्ञान, इंग्लिश में उसको भाई फिजिक्स बोलते हैं भाई। और सी फॉर केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान, और साथ ही साथ एम फॉर क्या हो जाएगा भाई? मैथमेटिक्स, या जिसको बोलते हैं अपन गणित। क्या बोलते हैं भाई? गणित। तो पीसीएम इसकी जो चीज़ें, ये क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे आपसे पीसीएम के कहाँ तक भाई? क्लास 10वीं तक। तो क्लास 10वीं तक में भौतिक विज्ञान में जो कुछ भी होगा, रसायन में जो होगा और साथ ही साथ गणित में जो भी होगा, वही सब कुछ आपसे पूछा जाएगा यूपी जेई कप 2020। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यूपी के अलावा कोई भी पॉलिटेक्निक देना चाहें उसमें भी यही पूछा जाएगा पीसीएम ही। कहाँ तक? क्लास 10 तक, क्योंकि 10th के बाद ही मान लिया जाता है कि आप जो हैं पॉलिटेक्निक के लिए एलिजिबल या अवेलेबल हैं, आप जो है पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। चलिए तो अब बताते हैं भाई कि पीसीएम में क्या पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर्स का होता है, कैसा क्या रहेगा, या आपको कितना क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने हैं, या किस क्वेश्चन में कितने नंबर्स मिलते हैं, इन सब के बारे में हम आपको समझाते हैं भाई। तो जैसे हमने आपको बताया कि पॉलिटेक्निक जो है पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आता है भाई। तो जो है इसका जो पेपर आता है भाई, पेपर जो आता है वो 2 खंडों में बटा हुआ है। तो 2 खंड, या खंड ए और खंड बी, इस तरीके से लिखा होता है। हो सकता है खंड पहला और दूसरा भी कर दे कभी, या कह सकते हैं अपन पार्ट 1 और पार्ट 2, इस तरीके से 2 खंडों में जो है ये बटा होता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 खंडों में इस तरीके से बटा होता है भाई। पार्ट 1 या खंड ए में जो है गणित आता है, गणित जिसको बोल सकते हैं अपन क्या भाई? इंग्लिश में बोलना चाहे तो क्या बोलते हैं भाई? मैथमेटिक्स क्या बोला जाएगा भाई? मैथमेटिक्स। और दूसरे खंड में आता है भाई रसायन विज्ञान प्लस भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान प्लस भौतिक विज्ञान, ये पूछा जाता है, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। ये जो है आपसे पूछा जाएगा दूसरे खंड में। पहले खंड में पूछा जाएगा मैथमेटिक्स यानी मैथ, और दूसरे खंड में पूछा जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। अब हम ये देख लेते भाई कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल जो है आपसे हैं, टोटल आपसे 100 प्रश्न, 100 प्रश्न यानी 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन जो हैं गणित के होंगे यानी मैथमेटिक्स के होंगे, और बाकी जो 50 क्वेश्चन हैं वो दोनों मिला के विज्ञान के होंगे। विज्ञान यानी वही भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, दोनों को मिला के कितने आते हैं भाई? 50 क्वेश्चन आते हैं। और अकेले 50 किसके आते हैं भाई? गणित के आते हैं भाई। अकेले 50 गणित के और बाकी 50 रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, इन दोनों के मिलकर आते हैं भाई 50 क्वेश्चन। ठीक है भाई? हाँ जी, तो आप बताते हैं भाई। ओके, चलिए ये समझ गए आप। अब इन जो पेपर्स में या जो खंड है, खंड ए है, खंड बी है, इन दोनों खंडों में भौतिक विज्ञान या गणित के जितने भी प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न कितने नंबर्स का होता है इसके बारे में बता देते हैं हम आपको। एक प्रश्न जो है कितने नंबर्स का होता है, जैसे हमने बताया कि टोटल 100 प्रश्न आते हैं भाई, 100 प्रश्न आते हैं। और इन 100 प्रश्न में से हर एक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न जो है वो जो है 4 अंकों का होता है, 4 अंकों का। प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का होता है भाई? 4 अंकों का। यानी अगर टोटल 100 प्रश्न है
तो टोटल 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाए भाई 400 अंक। यानी एक पेपर जो है 400 नंबर का क्या होता है भाई पेपर होता है, 400 नंबर का पेपर होता है। इन 400 नंबर में से या 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न किसके थे भाई गणित के थे, तो गणित के थे यानी 200 नंबर का या 200 अंकों का क्या आता है भाई 200 अंकों का गणित आता है, 200 अंकों का गणित, 200 अंकों का गणित। और बाकी 50 प्रश्न जो हैं उनमें से यानी 200 नंबर का क्या आता है भाई 50 4 और ये 4 नंबर का एक आता है तो भाई 200 अंकों का, बाकी 200 अंकों का क्या आता है भाई विज्ञान आता है, बाकी 200 अंकों का विज्ञान आता है। और इस विज्ञान में भी ये जो 50 प्रश्न हैं, ये जो 50 प्रश्न हमने विज्ञान में बताए हैं, इनमें से 25 आते हैं रसायन में यानी रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में, और 25 आते हैं भाई भौतिकी में यानी फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में। 25 प्रश्न आते हैं फिजिक्स के यानी भौतिक के, और 25 प्रश्न आते हैं रसायन के यानी केमिस्ट्री के, और बाकी 50 प्रश्न आते हैं गणित के यानी मैथमेटिक्स के। ये सब जो है आपका एग्जाम पैटर्न यानी टोटल पेपर आपका 400 नंबर्स का होता है, जिसके बारे में आपको पढ़ना है समझना है। और अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपको इसमें क्या करने भाई अर्जित करने हैं। तो ये जो गणित का प्रश्न है उसको तो गणित तो हम ही समझाएंगे भाई आपको, तो गणित के ये 200 नंबर की गारंटी भाई हमारी है। हम इसमें से आपको जो है अच्छे से अच्छे पूरे के पूरे नंबर लाने के क्या करेंगे भाई प्रयास करेंगे कि हमारे टोटल 200 में से 200 नंबर्स आ जाएँ और हमको क्या मिल जाए भाई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिल जाए भाई। तो ये जो सारा पैटर्न है ये सब है, हम साइड हो गए हैं। अगर कोई चाहे स्क्रीनशॉट लेना तो भाई ले सकता है भाई। ये सारा क्या है भाई इसका पैटर्न है, ठीक है भाई। चलिए ये सब जो है आपका पैटर्न है मैथ में। अब मैथ में क्या क्या पूछा जाएगा इसके बारे में जो हम आपसे मैथ में क्या क्या पूछा जाएगा इसके बारे में हम जो आपको बताते हैं भाई कि मैथ में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। यानी गणित का आपको सिलेबस बताते हैं, गणित के बारे में समझाते हैं कि गणित में क्या पूछा जाएगा। आपको बता दिए हम पहले कि लेवल 10 यानी 10वीं कक्षा तक आपके पूछा जाएगा, जो कुछ भी पूछा जाएगा वो 10वीं कक्षा तक का पूछा जाएगा। जो लोग भी 12 पास कर चुके हैं और पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं उनसे भी 10वीं तक का ही क्या पूछा जाएगा। यदि आप लेटरल एंट्री जिसको बोलते हैं के ग्रुप या लेटरल एंट्री से नहीं जाते हैं तब आपसे 10वीं तक का ही चीज़ों को आसानी से पूछा जाएगा। अब गणित का क्या सिलेबस है तो भाई हम लिख देते हैं भाई गणित का सिलेबस। तो गणित का क्या होगा भाई सिलेबस। तो सबसे पहले जो है गणित के सिलेबस में वर्ग और वर्गमूल, वर्गमूल, घन घनमूल, घनमूल, वर्ग वर्गमूल, घनमूल, घातांक करणी यानी घातांक और करणी, घातांक करणी, सरलीकरण यानी किसी चीज़ों को सरल करना तो सरलीकरण। उसके बाद बहुपद, और 5वां क्या आ जाएगा भाई लासा और मासा, इसको बोल सकते हैं भाई एलसीएम और एचसीएफ। रेखीय समीकरण, रेखीय द्विघातीय समीकरण भाई, रेखीय व द्विघातीय यानी द्विघातीय समीकरण, और साथ ही साथ लघु गुणक संख्या पद्धति, लघु गुणक और अगला भाई संख्या पद्धति, लघु गुणक और संख्या पद्धति। हाँ जी लघु गुणक और संख्या पद्धति। चलिए और इसके अलावा प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, कराधान, प्रतिशतता, लाभ हानि 11 भाई, साधारण ब्याज हैं। उसके साथ साथ क्या आ जाएगा भाई चक्रवृद्धि ब्याज। इसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज के अलावा जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड है यानी कर के बारे में, बैंक में जमा पैसा है, बैंक पे कितना ब्याज लग रहा है, वो सब भी इसी में आ जाएगा भाई। और साथ ही साथ औसत पूछा जाएगा आपसे। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के बारे में पूछा जाएगा, यानी त्रिकोणमिति से रिलेटेड सारी चीज़ें यानी जितने भी फंक्शंस होते हैं यानी जो फॉर्मूलेज होते हैं वो सब भी पूछे जाएंगे आपसे। छोटे छोटे फॉर्मूलेज भी जो हैं पूछे जाएंगे भाई त्रिकोणमिति के।
और इसके अलावा पाइथागोरस प्रमेय या जिसको बोल सकते हैं अपन बीज गणित भी पूछा जाएगा आपसे, बीज गणित जिसको अलजेब्रा बोलते हैं। और कार्य समय औसत और चाल पूछा जाएगा, चाल और दूरी पूछा जाएगा भाई, चाल और दूरी पूछा जाएगा, चाल और दूरी। इसके अलावा भाई वृत्त, आयत, वर्ग, इन सब के बारे में भी पूछा जाएगा, इन सब की चीज़ें पूछी जाएंगी। सरल रेखा के बारे में पूछा जाएगा भाई, सरल रेखा के बारे में पूछा जाएगा भाई, सरल रेखा और ऑब्व्यू, सरल रेखा के अलावा ऑब्व्यू और भी जो है ऑब्व्यू, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। इसके अलावा भी जो कुछ भी 10th लेवल या 10वीं तक के सिलेबस में या मैथ में है वो सारी चीज़ें जो है आपको आसानी से सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी और सब कुछ उनके बारे में जो है पढ़ाया जाएगा आपको, हर एक चीज़ों के बारे में समझाया भी जाएगा। साथ ही साथ आपको उसकी छोटी छोटी ट्रिक्स भी समझाई जाएंगी जिनसे आप जो है क्वेश्चन को तेज़ी से और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ये सब भी आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, लिखवाया जाएगा। नोट्स भी हम आपके बनवाएंगे, नोट्स बनवाने के लिए आपको जगह देंगे, समय देंगे कि आप बढ़िया आराम से लिखें, नोट्स बनाएं भाई, उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। टेस्ट पेपर्स के लिए हम आपको टेस्ट पेपर्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए हमने जो है आपके लिए जो है टेलीग्राम का ग्रुप जो है टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे भाई, टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे, उसमें सभी लोग आप लोग ऐड हो जाइए। सब लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की आपको लिंक मिल जाएगी, आप लोग उसमें ऐड हो जाइए और उससे रिलेटेड यानी सिलेबस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें। उसके अलावा जो भी टेस्ट सीरीज या टेस्ट पेपर्स हैं या छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप्स पे आसानी से मिल जाएंगी भाई, ठीक है। और ये सब कुछ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई सोच रहा होगा कि भाई ये पैसे लेंगे इस चीज़ के, सोच रहा होगा ना कोई पैसे लेगा भाई इसके, तो भाई पैसे नहीं लेंगे, हम पैसे नहीं लेंगे, फ्री में आपको सारी चीज़ें पढ़ाएंगे बशर्ते आपको पढ़ने की इच्छा हो। कोई चाह रहा है कि भाई हमको जेई बन जाए भाई अच्छे से, हमको पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाए भाई, हमारा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हो तो अच्छा, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे यदि आपने पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट से कर रखी है तो आपको देखने वाला जो सामने आपको देख रहा होगा उसके देखने का या बात करने का नज़रिया है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बशर्ते अगर आपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चीज़ें की हो, अगर हमारे साथ आप जुड़े रहे। इसके अलावा भी बहुत सारा सिलेबस है, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो हम जो है आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लाने की जो है गारंटी देते हैं भाई। ये सिलेबस है, इसके अलावा भी क्या है भाई, आगे कुछ सिलेबस है वो आपको जैसे जैसे हम क्लासेस को स्टार्ट करते रहेंगे, समझाते रहेंगे, वैसे वैसे आपको सिलेबस के बारे में या छोटी छोटी ट्रिक्स के बारे में पता चलता रहेगा भाई, ठीक है भाई। तो आज जो है आपका सिलेबस इंट्रोडक्शन का दिन था, तो हमने आपको सिलेबस है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें समझाई हैं। बाकी रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान में जो भी सिलेबस है वो भी आपका जो है छोटा छोटा है। 10th लेवल हमने पहले ही बताया है कि 10वीं लेवल तक की चीज़ों को समझा जाएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप जो है अभी बनवा के हम जो है इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ ही साथ वहाँ पर ये पूरा सिलेबस जो है आपको बाकायदा फ़ोटोज़ में या PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। आप लोग उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है भाई। हाँ जी, और जो है इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो लोग भी आपके साथ जुड़े हैं या आपके भाई बंधु हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, और साथ ही साथ जो हैं कोई जान पहचान वाले हैं, उन लोगों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें भाई, जो लोग नहीं हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने जहाँ जहाँ भी ग्रुप्स बने हुए हैं, टेलीग्राम पे आप लोगों ने बना रखे होंगे भाई, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे किसी की, तो जहाँ जहाँ भी आपने ग्रुप्स बना रखे हैं वहाँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको असल में पॉलिटेक्निक करना है और उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम किया उसकी प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी है, परंतु उनको कोई भी गाइडेंस नहीं मिल रहा है, ना ही उन्हें ये पता है कि उन्हें क्या करना है। तो उसके लिए हम समझाएंगे, बताएंगे, लिखवाएंगे, और साथ ही साथ उनको एग्ज़ाम के लिए पूरा प्रिपेयर करेंगे कि वो एग्ज़ाम में जाके अच्छे से परफॉर्म कर सकें और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चीज़ों को आसानी से ले सकें। तो थैंक यू एवरीवन, वीडियो को ज़्यादातर शेयर करो भाई, लाइक करो, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। थैंक यू एवरीवन।